कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्तय नामयम्। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों का त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए अनामय अर्थात निर्दोष पद को प्राप्त कर लेते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को तर जाएगी तब तुम उन सब वस्तुओं से निर्वेद को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई हैं। बुद्धि युक्त मनीषी का अर्थ है जो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानता है। वह अहंकार और स्वार्थ में नहीं पड़ता, वह अपने कर्मों को निखारता है, वह अपनी कला को निखारता है, अपने कर्मों को निखारता है, अपने जीवन को सौंदर्य से भर देता है। परमात्मा की शक्ति से युक्त हो निश्चयात्मक वृत्ति को अपनाते हुए बुद्धि योग का पालन करता है, निष्काम कर्म करता है, कर्म करेगा, फल की आशा नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, उसका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं जो मोह रूपी कालिमा को दूर कर लेता है वह वैराग्य को प्राप्त कर जाता है। अब इस मोह को समझें। इस मोह को कालिमा बताया गया। कालिमा यानी अंधकार। ये अंधकार छाया हुआ है चारों ओर हमारे मोह का। इस अंधकार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अंधकार जब होगा तो आप देख नहीं पाते, कुछ दिखता नहीं है। दूसरा, अंधकार जब होता है तो मार्ग नहीं समझ आता कि रास्ता क्या है, राइट जाएं या लेफ्ट या सीधे जाएं। तीसरी चीज अंधकार के साथ होती है कि आप किसी भी चीज से टकरा जाते हैं। आपका पैर लग जाता है, हाथ लग जाता है, चोट लग जाती है। तो अंधकार में दिखता नहीं, ना मार्ग सूझता और टकरा जाने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही जो मोहग्रस्त व्यक्ति होता है उसका जीवन भी अंधकार से भरा है। उसे कुछ समझ नहीं आता। बेटे का मोह हो, धन का मोह हो, मकान का मोह हो, बस अपनी ही चीज श्रेष्ठ नजर आती है, दूसरा दिखता ही नहीं। कोई मार्ग भी नहीं सोचता कि क्या करें क्या ना करें। कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरा बेटा है, बस उसी के लिए करना है। चाहे आप अधर्म कर रहे हों, आपको पता है आप अधर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये मोह ही तो है जो ये सब कराता है। और व्यक्ति टकराता है। टकराना यानी लोगों से भिड़ जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, परंतु अपनों के लिए पागल हो जाएगा। तो ये मोह तड़पाएगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा आपको और संसार के जाल में भटकाता जाता है। इसी को भगवान बुद्ध ने तृष्णा कहा। इसी को भगवान श्री कृष्ण मोह कहते हैं। मोह मेरे मकान से, मेरी ज़मीन से, मेरे धन से, मेरी चीज़ों से। अब मकान पहले आपके पिता का था, अब आपका है। आगे वह मकान फिर किसका होगा, मकान को तो पता भी नहीं कि आप मकान के ऊपर इतना पोजीशन दिखा रहे हैं। ज़मीन तो यहीं रह जाएगी, मकान यहीं रह जाएगा और आप यहाँ से चले जाएंगे। परंतु फिर भी ये जो मैं है, ये आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट है आपकी, ये आपको रुलाती है। आप ज़मीन के लिए लड़ते हैं, बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, रिश्ते नाते टूटते हैं इसी धन के लिए, इसी संपत्ति के लिए, इसी प्रॉपर्टी के लिए। और ये मोह का जाल फैलता चला जाता है। चारों तरफ मोह का जाल फैला है। अब चाहे उसमें पत्नी आए,
चाहे बच्चे आएं, चाहे घर आए, धन आए, चीज़ें आएं, ये मोह का जाल फैला है। भगवान कहते हैं इस काली माँ से उभरो। जब इस काली माँ से उभरते हो तो वैराग्य मिलता है। वैराग्य का अर्थ है न पक्ष में गए न विपक्ष में, आप समता को उपलब्ध हो गए। यानी कोई राग नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है आपकी, तो वैराग्य फलित हुआ। लोग क्या करते हैं, मोह त्यागना हो तो अमोह साधने लगते हैं। यानी घर छोड़कर जंगल भागेंगे, मंदिर जाएंगे, आश्रम में चले जाएंगे, भागेंगे घर से, परिवार से, परंतु मोह आसक्ति नहीं छोड़ते। यदि घर छोड़कर आश्रम मना लिया तो आश्रम से अटैचमेंट हो जाएगी। यदि बेटे को छोड़ा तो शिष्य से अटैचमेंट हो जाएगी। यदि संसार का धन छोड़ा तो आध्यात्मिकता से प्रेम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा मोह अटैचमेंट हो जाएगी। भगवान कहते हैं तुम अटैचमेंट ही छोड़ो, चाहे संसार में रहो, घर में ही रहो, लोगों के साथ रहो, परंतु इतने अटैच मत हो जाओ कि जीना ही मुश्किल हो जाए। तो इस मोह रूपी काली माँ से जो मुक्त होगा वो बैलेंस को प्राप्त होगा, वो समता को प्राप्त होगा, वैराग्य को प्राप्त होगा। उसका चित्त रंगा हुआ नहीं होगा, न किसी पक्ष से न विपक्ष से। वो साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाता है, वह चीज़ों को देखता है, परंतु उनके लिए पागल नहीं होता कि ये चीज़ मिली तो मैं खुशी से नाचूं, नहीं मिली तो रोने बैठ जाऊं। नहीं, एक बैलेंस होता है। नहीं मिल रही है तो प्रभु की इच्छा है, और शायद प्रभु की इच्छा ही हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है। तो ऐसी मति यदि हो जाती है, ऐसी बुद्धि हो जाती है, तो हम बुद्धि योग का पालन करते हैं, निष्काम कर्म की तरफ चल पड़ते हैं।